के MCQs और उसके आंसर्स आपके साथ शेयर करेंगे, जो मिड टर्म के बाद और फाइनल टर्म में भी आने वाले MCQs क्विज़ में आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। BC इज़ एन एब्रीविएशन ऑफ BC स्टैंड फॉर ब्लाइंड कॉपी। BC ब्लाइंड कॉपी का एब्रीविएशन है। नेक्स्ट है, which of the following is not suggested for an appropriate ending of business writing। तो बिजनेस राइटिंग में क्या चीज़ ऐसी है जो ना अप्रोप्रिएट नहीं है एंडिंग उसके एंडिंग के लिए? तो कीप द एंडिंग पैराग्राफ एज लॉन्ग एज सर्कमस्टांसेस अलाउ। तो ये जो ऑप्शन है ना, ये इट इज़ नॉट सजेस्टेड। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज द कोर वैल्यूज ऑफ करेक्टनेस एक्सेप्ट। ये सारी जो हैं तीनों करेक्टनेस की कोर वैल्यूज़ हैं, सिवाय इनमें से एक के, वो लाउडनेस है। लाउडनेस नहीं होती कोर वैल्यूज़ में करेक्टनेस की। नेक्स्ट है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग अबाउट ग्रुप्स आर ट्रू एक्सेप्ट। ये सब ग्रुप्स के लिए ट्रू हैं सिवाय एक के, और वो ये है, ग्रुप मेंबर इन्फ्लुएंस एंड आर इन्फ्लुएंस बाय वन अनदर। नेक्स्ट है, his GPA in 2000 was 3.9 on a 4-point scale, which of the following is a correct and more concrete example of above statement। तो ये correct statement है, he got a good score in his MBA program 100%। ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा आता है। In which stage of group formation member work to solve conflicts and recognize acceptable kinds of conduct। तो नॉर्मिंग की स्टेज जो होती है, नॉर्मिंग स्टेज होती है, उसमें वो मेंबर्स वर्क टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द स्टेज ऑफ एक्टिव बिजनेस राइटिंग। इनमें से कौन सी है जो इफेक्टिव बिजनेस राइटिंग की स्टेज नहीं है? तो थिएटर स्टेज जो है इज़ नॉट द स्टेज ऑफ एक्टिव बिजनेस राइटिंग। नेक्स्ट है, while determining the order of topic, one should review the outline keeping all of the following questions in mind except सिवाय एक के। तो वो उसका ऑप्शन ये है कि आर क्वेश्चन इन माइंड आर रिलेटेड टॉपिक्स प्रॉपरली शफल्ड। ये इसका जो है इसमें से एक्सेप्ट का यानी कि इसमें शामिल नहीं होता। ठीक है जी। नेक्स्ट है, द courteous clause of a direct request letter contains all of the following except information about your city। courteous clause में ये तीनों चीज़ें होती हैं सिवाय एक के, ये नहीं होता, information about your city नहीं होता। नेक्स्ट है, चेकिंग फॉर द एक्यूरेसी ऑफ डेट्स फिगर्स अमाउंट और नंबर मिसस्पेल्ड वर्ड टॉपोग्राफिक एरर्स एक्सेट्रा इज डन इन विच स्टेज ऑफ राइटिंग। ये प्रूफ रीडिंग में ये सारी चीज़ें होती हैं ये जो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर एसेंशियल टू एन इफेक्टिव रिस्पांस ऑफ क्वेश्चन एक्सेप्ट। तो डिसन जो होता है वो एसेंशियल नहीं होता टू एन इफेक्टिव रिस्पांस ऑफ क्वेश्चन में, बाकी ये तीनों चीज़ एसेंशियल होती हैं। ठीक है, एक्सेप्ट पूछा उसने तो वो एक्सेप्ट का ये आंसर है। नेक्स्ट है, व्हेन अप्लाई टू बिजनेस मैसेजेस करेक्टनेस मीन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। करेक्टनेस में सब चीज़ें होती हैं सिवाय एक के, और वो क्या है, चेक फॉर फॉन्ट स्टाइल नहीं होता करेक्टनेस में। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटराइज्ड डिज़ाइन प्रोग्राम। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो ड्रॉबैक नहीं है कंप्यूटराइज्ड डिज़ाइन प्रोग्राम का? तो सिंपलिस्टिक प्रेजेंटेशन जो होती हैं ये ड्रॉबैक नहीं होता। नेक्स्ट है, सपोर्टिंग मटेरियल कैन सर्व विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। वो ये सारे फंक्शन परफॉर्म करता है सपोर्टिंग मटेरियल, अप्लाई क्लैरिटी, इंक्रीज इंटरेस्ट, प्रोवाइड प्रूफ। नेक्स्ट है, हाउ कैन द क्रेडिबिलिटी ऑफ प्रेजेंटर बी इंक्रीज। प्रेजेंटर की क्रेडिबिलिटी कैसे इंक्रीज होगी? इन तीनों ऑप्शन से इंक्रीज होगी, ये करेक्ट है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेंट्रल फीचर्स ऑफ ए ग्रुप। ग्रुप के सेंट्रल फीचर कौन से हैं? तो ये सारे ग्रुप के सेंट्रल फीचर हैं। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ कमेंट्स फ्रॉम एन ऑडियंस एक्सेप्ट। कह रहे हैं ये सारे के सारे जो हैं टाइप्स ऑफ कमेंट्स हैं फ्रॉम एन ऑडियंस सिवाय एक के, और वो है आर्बिट्रेट। आर्बिट्रेट नहीं होता। Suppose there is a group meeting and in the end all the group members agree on the final decision through discussion and debate. What kind of solution is it?
तो दिस इज़ कंसेंसस, ठीक है। डिबेट से जो होता है ना, फाइनल डिसीजन थ्रू डिस्कशन और डिबेट से जो होता है वो कंसेंसस होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गाइडलाइन फॉर कर्टियस राइटिंग, तो रिस्पॉन्ड लेट इज नॉट ए गाइडलाइन फॉर कर्टियस राइटिंग। राइटिंग विद ए यू एटीट्यूड शोज सिंसियर डैश फॉर द रीडर, सिंपैथी फॉर, तो यू एटीट्यूड होता है वो शोज करता है सिंसियर सिंपैथी फॉर रीडर, रीडर के लिए। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन रीजन फॉर डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर एक्सेप्ट वन, सिवाय एक के सारे जो हैं कॉमन रीजन हैं डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर के। तो वो कौन सा है? रीअपीयरेंस ऑफ द प्रेजेंटर जो है ये नहीं होता, ठीक है, ये करेक्ट आंसर है। बाकी ये तीनों कॉमन रीजन हैं डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर के। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीटिंग इज द लीस्ट कंफर्टेबल फॉर एन ऑडियंस स्पेशली फॉर प्रेजेंटेशन दैट लास्ट लॉन्गर देन एन आवर, तो इसका कन्वेंशनल थिएटर स्टाइल जो होता है वो एक घंटे से ज़्यादा की जो प्रेजेंटेशन के लिए लीस्ट कंफर्टेबल होता है ऑडियंस के लिए। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू द सीटिंग अरेंजमेंट इन विच people in the audience are seated in rows and columns without tables, तो इनमें से कौन सा है जिसमें पीपल की सीटिंग अरेंजमेंट जो होती है रोज और कॉलम में होती है विदाउट टेबल्स, वो है थिएटर स्टाइल अरेंजमेंट। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सूटेबल फॉर बोथ प्रमोशनल एंड इंफॉर्मेशनल, तो यू फॉर्मेशन जो होती है सूटेबल होती है प्रमोशनल और इंफॉर्मेशनल। A speech designed to change or reinforce the audience beliefs or actions. This is an example of persuasive speech. तो persuasive speech जो होती है designed to change or reinforce the audience beliefs or actions. Next है while using a flipboard in presentation 6x6 formula is used. What does it refers to? It refers to 6 lines each having 6 words on a sheet. ये क्वेश्चन बहुत दफ़ा आता है, ठीक है। 6x6 फार्मूला फ्लिप बोर्ड में 6 लाइन हैविंग 6 वर्ड्स ऑन शीट याद रखना। नेक्स्ट है विजुअलेट्स परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, विजुअलेट परफॉर्म ऑल ऑफ द गिवन फंक्शन, तीनों फंक्शन विजुअलेट्स परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है बिजनेस एसोसिएट कैन बी हेल्पफुल सोर्स फॉर आइडेंटिफाइंग प्रोबेबल क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्शंस, ठीक है। बिजनेस एसोसिएट जो होते हैं वो हेल्पफुल सोर्स होते हैं आइडेंटिफाइंग करने के लिए प्रोबेबल क्वेश्चंस और ऑब्जेक्शंस पे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड टू मीन ब्रेविटी विच विल रिजल्ट इन एन इनकम्प्लीट मैसेज, तो कंसाइसनेस जो होता है शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड टू मीन ब्रेविटी। नेक्स्ट है व्हेन डू यू थिंक ग्रुप्स रादर देन इंडिविजुअल वर्किंग अलोन शुड बी यूज्ड टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, तो व्हेन ए क्विक रेजोल्यूशन इज़ असेंशियल, जब एक क्विक रेजोल्यूशन असेंशियल होती है तो तब ग्रुप जो होते हैं वो टू सॉल्व ए प्रॉब्लम इफेक्टिव होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ट्रू अबाउट चार्ट्स, सिंपल कॉलम चार्ट्स एंड मल्टी कॉलम चार्ट्स, तो चार्ट्स के लिए कौन सी चीज़ जो इंफॉर्मेशन ट्रू होती है? ऑल कैन बी यूज इफेक्टिवली फॉर द सेम पर्पस, तीनों जो हैं सिंपल चार्ट, बार चार्ट, मल्टी चार्ट, ऑल कैन बी यूज इफेक्टिवली फॉर द सेम पर्पस। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ कोऑर्डिनेटिंग बिहेवियर के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? तो इट रिक्वायर्स द एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस वेदर वर्बल और नॉन वर्बल, तो ये ऑप्शन जो होता है बेसिक रिक्वायरमेंट होती है कोऑर्डिनेटिंग बिहेवियर की। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू कीप कंसाइसनेस इन राइटिंग, इनमें से कौन सा है जो रिक्वायर्ड नहीं होता टू कीप कंसाइसनेस इन राइटिंग? तो वो है एडिंग एक्स्ट्रा एंड अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। नेक्स्ट है इफ़ योर ऑब्जेक्टिव इज़ टू ट्राई टू चेंज what an audience thinks or does, what should your general goal or general purpose to persuade, इसका आंसर है। नेक्स्ट है when considering objects or models as visual aids, the presenter should consider which of the following point: audience members can easily learn as much from other visual aids. नेक्स्ट है
नेक्स्ट क्वेश्चन है डायाग्राम्स आर एक्सीलेंट फॉर कन्वेइंग ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, वो ये है इंफॉर्मेशन अबाउट ऑडियंस नहीं करती कन्वे, डायग्राम जो होती है बाकी तीनों चीज़ों के लिए डायग्राम होती है। ये एक्सेप्ट पूछा है तो इसका ये आंसर इंफॉर्मेशन वो होगा। नेक्स्ट है व्हेन यूजिंग विजुअल्स इन ए प्रेजेंटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड, प्रेजेंटेशन के दौरान क्या चीज़ को अवॉइड करना चाहिए, टॉकिंग टू द विजुअल की, विजुअल से टॉक नहीं करना चाहिए, ऑडियंस से या जो से ऑडियंस से टॉक करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है which of the following is suitable for both promotional and information presentation in either in the proactive and interactive modes, तो U फॉर्मेशन जो होती है suitable for होती है for both promotional and information presentation। नेक्स्ट है in which stage of group formation members work to solve conflicts and recognize acceptable kinds of conduct, तो नॉर्मिंग जो की स्टेज होती है, नॉर्मिंग स्टेज ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन मेंबर्स टू सॉल्व conflicts। Dash is often regarded as an undesirable thing which prevents the basic ideas from being adopted, तो compromise is often regarded as undesirable thing। Next है with a limited time frame availability of presentation QA session is conducted, तो QA session किसके लिए conduct होता है at the end of a presentation, जब limited time frame हो तो एट द एंड ऑफ प्रेजेंटेशन पे क्यूए होता है, क्वेश्चन आंसर सेशन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफन मीट्स फेस टू फेस विद ए कॉमन पर्पस इन माइंड, इनफॉर्मल ग्रुप जो होते हैं वो ऑफन मीट फेस टू फेस। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द बेनिफिट्स ऑफ हैंड आउट्स, इनमें से सारे जो हैं हैंड आउट्स के बेनिफिट्स हैं सिवाय एक के, और वो क्या है, हैंड आउट्स पास्ड आउट इन एडवांस tend to cause attendees to prejudge the presenter and the presentation, ठीक है जी। Which one of the following seating is more common for proactive presentation delivered to large audiences, तो कन्वेंशनल थिएटर स्टाइल जो होता है इज मोर कॉमन होता है फॉर प्रोएक्टिव प्रेजेंटेशन टू लार्ज ऑडियंस। नेक्स्ट है बिजनेस एसोसिएट्स कैन बी हेल्पफुल फॉर, बिजनेस एसोसिएट किसके लिए हेल्पफुल होते हैं, आइडेंटिफाइंग प्रोबेबल क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्शंस के। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्रेजेंटर हु स्पीक्स टू लाउडली में परसीव्ड एज, जो प्रेजेंटर जो बहुत ज़्यादा ऊंचा बोलता है ना, लाउडली बहुत ऊंचा बोलता है, वो ये बम्बास्टिक, अग्रेसिव, इनसेंसिटिव टू लिसनर्स, ये तीनों ऑप्शन जो हैं उसके अंदर उसकी वो शो करते हैं, वो परसीव होता है वो कि ये बम्बास्टिक है, अग्रेसिव है, इनसेंसिटिव है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट व्हेन यूजिंग प्रॉब्लम सॉल्यूशन मेथड, प्रॉब्लम सॉल्यूशन मेथड के लिए लॉजिकल मेथड मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ स्पीकिंग रिलाइज ऑन स्पीकिंग नोट्स, तो मैन्युस्क्रिप्ट जो होता है, मैन्युस्क्रिप्ट टाइप जो होता है और टाइप्स ऑफ स्पीकिंग रिलाइज ऑन स्पीकिंग नोट्स। मैन्युस्क्रिप्ट पता क्या होता है, जब कोई तकरीर कर रहा होता है वो एक चिट पे कुछ चीज़ें पॉइंट लिख लेता है, तो तकरीर करते हुए, स्पीच करते हुए, तो उसको कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट टाइप ऑफ स्पीकिंग रिलाइज ऑन स्पीकिंग नोट्स। नेक्स्ट है विच आर द फॉलोइंग इज स्किल ऑफ स्पीकिंग इन डिस्टिंक्ट सिलेबस, तो आर्टिकुलेशन जो होता है इज द स्किल ऑफ स्पीकिंग इन डिस्टिंक्ट सिलेबस। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट फॉर्मल टाइप ऑफ स्पीच डिलीवरी, तो मैन्युस्क्रिप्ट जो होता है, जो स्पीकिंग नोट जो होता है इज द मोस्ट फॉर्मल टाइप ऑफ स्पीच डिलीवरी। इन ए कंफर्टेबल सेटिंग पीपल इन द ऑडियंस कैन डू ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, कंफर्टेबल सेटिंग में पीपल सब चीज़ें करते हैं सिवाय एक के, वो क्या होता है, वो हियर ऑन एज, हियर ऑन एज एक्स, उसका ये ऑप्शन है हियर ऑन एज, ठीक है। दूसरे देख लें, सी क्लियरली, ऑडियंस सी क्लियरली, सिट कंफर्टेबली, फोकस अटेंटिवली, एक काम ऑडियंस नहीं करती, वो ये करती है हियर ऑन एज, एक्सेप्ट पूछा उसने, ठीक है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ अरेंजिंग इंफॉर्मेशन बाय डिवाइडिंग इट इनटू पार्ट्स,
तो टॉपिकल पैटर्न इज़ अ मेथड फॉर एंजिंग इंफॉर्मेशन बाय डिवाइडिंग इट इनटू पार्ट्स। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द एवरेज रेट ऑफ स्पीच। स्पीच का एवरेज रेट क्या होना चाहिए, वो 140 वर्ड्स पर मिनट एवरेज रेट होना चाहिए स्पीच का। नेक्स्ट है व्हेन अप्लाइड टू बिजनेस मैसेजेस करेक्टनेस मीन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट चेक फॉन्ट स्टाइल, ये पहले भी क्वेश्चन आया है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कंसिडर्ड एज द कोर वैल्यूज ऑफ करेक्टनेस एक्सेप्ट, तो ये भी पहले क्वेश्चन आया हुआ है, लाउडनेस इसका आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द गिवन सेंटेंस इज बायस फ्री, इनमें से कौन सा सेंटेंस है जो बायस फ्री है, ये वाला। वर्कर्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज फेस मैनी बैरियर्स ऑन द जॉब, ये बायस फ्री है। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर बेनिफिट्स ऑफ हैंड आउट्स एक्सेप्ट, ये भी पहले क्वेश्चन है। हैंड आउट पास्ड आउट इन एडवांस टेंड टू कॉज अटेंडेंस टू प्रीजज द प्रेजेंटर और द प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड टू मीन ब्रेविटी, ये भी पहले क्वेश्चन आया है, कंसाइसेंस इसका आंसर है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ग्रुप्स आर ट्रू, ये भी पहले क्वेश्चन आया है, तो ग्रुप मेंबर्स आर इंटरडिपेंडेंट। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन रीजन फॉर डिस्क्रिप्टिव बिहेवियर एक्सेप्ट वन, ये भी पहले क्वेश्चन आया है, तो रीअपीयरेंस ऑफ द प्रेजेंटर, ठीक है। A speech designed to change or enforce the audience beliefs or actions, this is an example of persuasive speech। persuasive speech वो होती है जो चेंज कर देती है, reinforce करती है ऑडियंस बिलीव्स को। नेक्स्ट है प्रेजेंटर कैन प्रिपेयर इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये तीनों एंटिसिपेटिंग और आंसरिंग रिवाइजिंग से प्रेजेंटर कैन प्रिपेयर इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज। नेक्स्ट है इफेक्टिव राइटर्स विजुअलाइज द रीडर, इफेक्टिव राइटर जो होते हैं वो रीडर को विजुलाइज करते हैं बिफोर स्टार्टिंग टू राइट। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेंट्रल फीचर्स ऑफ ए ग्रुप के सेंट्रल फीचर क्या हैं, ये तीनों सेंट्रल फीचर हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हेल्प द प्रेजेंटर टू अवॉइड ए कंप्यूटर कैटास्ट्रोफ, हैव बैकअप टेक्निकल सपोर्ट होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। नेक्स्ट है बिजनेस एसोसिएट्स कैन बी हेल्पफुल सोर्स फॉर आइडेंटिफाई प्रोबेबल क्वेश्चन, एंड ये पहले भी क्वेश्चन आया है। Suppose there is a group meeting and in the end all the group members agree on the final decision through discussion and debate. What kind of solution it is? ये भी पहले क्वेश्चन आया, this is consensus. With a limited time frame availability for presentation, the Q session, ये भी क्वेश्चन पहले आया है at the end of the presentation. When do you think groups rather than individual working alone should be used to solve a problem? When a quick resolution is essential, ये भी क्वेश्चन पहले आया है। Which one of the following group often meets face to face with common purpose? Informal group, ये भी क्वेश्चन पहले आया है। All of the following are considered as some basic truths about human nature that help us humanize our business messages except, वो एक्सेप्ट ये होता है people are perfect, ये ऑप्शन नहीं होता, बाकी ये तीनों उसमें ऑप्शन होते हैं considered some basic truths। नेक्स्ट है व्हाट डज ए प्रेजेंटेशन बिगन्स, व्हेन डज एक प्रेजेंटेशन कब शुरू होती है, तो उसका आंसर है द मोमेंट यू डिसाइड ऑन ए टॉपिक फॉर योर प्रेजेंटेशन, जब आप सोचते हैं या फैसला करते हैं तो तब से वो प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग सीटिंग इज़ द लीस्ट कंफर्टेबल फॉर एन ऑडियंस लास्ट लॉन्गर देन आर, ये भी पहले क्वेश्चन है कन्वेंशनल थिएटर स्टाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ग्रुप कम्युनिकेशन, तो इसका आंसर है टू और मोर पर्सन हु आर इंटरेक्टिंग विद वन अनदर ड्यूरिंग द म्यूचुअल इन्फ्लुएंस इज टेकिंग प्लेस। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग टैक्टिक्स कैन बी अप्लाइड फॉर डीलिंग विद डिस्ट्रप्टिव इंसिडेंट एक्सेप्ट, तो डिस्ट्रप्टिव इंसिडेंट के लिए ड्रैग का चीज़ नहीं होता, बाकी डिटेयर भी होता है, डिले भी होता है, डिसमिस भी होता है। In which stage of group formation members work to solve conflicts and recognize acceptable kinds of conduct, तो नॉर्मिंग की जो स्टेज होती है, ये भी पहले क्वेश्चन आया है। what does immediacy comes from during a presentation? making eye contacts करने से immediacy comes from during a presentation, ये न्यू क्वेश्चन है, ये याद रखें। immediacy comes from during a presentation, making eye contact। if if your object is to try to change what an audience thinks or does, what should be your general goal or general purpose? To persuade, इसका आंसर है।
ऑल ऑफ द फॉलोइंग है कॉमन रीजन डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर, ये पहले आया क्वेश्चन, रीअपीयरेंस ऑफ द प्रेजेंटर। नेक्स्ट है select which sort of information you will include in your statement when you need to answer concisely to the point information हम इंक्लूड करते हैं अपनी स्टेटमेंट में। नेक्स्ट ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन एक्सेप्ट क्लीनलीनेस नहीं होती है इसके अंदर, बाकी ये तीनों चीज़ें होती हैं, कर्टसी, करेक्टनेस, कंसाइसनेस। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेंट्रल फीचर्स ऑफ ग्रुप, ये तीनों ऑप्शन हैं ऑल ऑफ द गिवन। टू कीप ए सेंटेंस इफेक्टिव सजेस्टेड एवरेज सेंटेंस लेंथ इज, अच्छा ये क्वेश्चन भी ज़्यादा आता है, एवरेज सेंटेंस की जो लेंथ है वो 17 to 20 वर्ड्स होनी चाहिए। विच ऑफ द गिवन सेंटेंसेस बाइस फ्री, इनमें से कौन सा सेंटेंस बाइस फ्री है, ये भी पहले क्वेश्चन है। वर्कर्स विद फिजिकल डिसेबिलिटी फेस मैनी बैरियर्स ऑन द ऑब्जेक्ट। क्यू ए इज एन एब्रीविएशन ऑफ क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड टू मीन ब्रेविटी, ये भी कोई पहले आया कंसाइसनेस। अच्छा ये क्वेश्चन है his black assistant speaks more clearly than he does. What kind of biasness this sentence shows? Racial racial biasness, रेसिज्म होता है ना, जिसमें कहते हैं ये गोरा है ये काला है, तो वो रेसल रेशल बायसनेस है इसमें। समझ आ गई आपको? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डू यू थिंक ग्रुप्स rather than individual working alone, what should we solve a problem when a quick resolution, ये भी पहले क्वेश्चन आ चुका है। which of the following group often meet face to face, ये भी पहले आया informal groups। which of the following refers to seating arrangement in which people in audience are seated in rows and column without tables, theater style में होता है विदाउट टेबल्स होता है थिएटर स्टाइल में। अच्छा ये जो क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं ना, ये आपको कई जो पेपर है ना वो इकट्ठे करके तो आपको इसमें शामिल किए हैं। चलें नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सूटेबल फॉर बोथ प्रमोशन एंड फॉर्मेशन प्रेजेंटेशन, के लिए यू फॉर्मेशन ये भी पहले आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गाइडलाइन फॉर कर्टियस राइटिंग, रिस्पॉन्ड लेट, ये भी पहले आया है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉमन रीजन फॉर डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर, ये भी पहले आया है। ये बहुत ज़्यादा यानी कि रिपीट होते हैं क्विज़ में। रीअपीयरेंस ऑफ द प्रेजेंटर, ये देख रहे हैं जो बार बार आ रहे हैं ये क्विज़ में, ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट रिस्पांस टू ए कमेंट ऑफ एग्रीमेंट, थैंक यू होता है अप्रोप्रिएट रिस्पांस टू ए कमेंट, थैंक यू। इफेक्टिव राइटर विजुलाइज द रीडर, ये भी आया है पहले। with a limited time frame availability, ये presentation QA session is at the end of presentation, ये भी पहले आया है। चलें आपकी अच्छा रिवीजन हो जाती है क्योंकि क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द ड्रॉबैक्स ऑफ यूजिंग कंप्यूटराइज डिज़ाइन प्रोग्राम, तो सिंपलिस्टिक प्रेजेंटेशन जो होती है इट इज़ नॉट अमंग द ड्रॉबैक्स, ये भी पहले क्वेश्चन आया है। व्हेन डज ए प्रेजेंटेशन बिगिन, प्रेजेंटेशन कब शुरू होती है, ये भी पहले क्वेश्चन किया है। मोमेंट यू डिसाइड ऑन द टॉपिक, जब भी आप डिसाइड करते हैं टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग सूटेबल फॉर बोथ प्रमोशन इन्फॉर्मेशन यू फॉर्मेशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड टू कीप कंसाइसनेस इन राइटिंग, एलिमिनेटिंग वर्डिंग, ये नया क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड to keep conciseness in writing, eliminating wordy expression, ठीक है ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट है सपोर्टिंग मटेरियल कैंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, ये तीनों फंक्शन वो करता है सपोर्टिंग मटेरियल। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी इंटरप्रेटेड टू मीन ब्रेविटी, ये भी आया कंसाइसनेस। डैश इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस करस्पॉन्डेंस फॉर जनरल रीडरशिप, फॉर्मल इंग्लिश जो होती है इज़ दी लैंग्वेज होती है फॉर जनरल रीडरशिप के लिए। नेक्स्ट है विजुलेट परफॉर्म, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, तो विजुलेट ये तीनों फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है ए प्रेजेंटर कैन प्रिपेयर इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो ये तीनों ऑप्शन है इसके, प्रेजेंटर कैन प्रिपेयर इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज। नेक्स्ट है ट्रिब्यूट्स, एक्सेप्टेंस, इंस्पिरेशन, स्पीकिंग आफ्टर डिनर, मास्टर ऑफ सेरेमनीज आर एग्जाम्पल ऑफ सेरेमोनियल स्पीच।
नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट इज अ मॉडिफिकेशन कन्वेंशन क्लासरूम सीटिंग बी फॉर्मेशन. Which one of the following seating is least comfortable for an audience longer than our conventional theatre style? How can credibility of presenter be increased? ये तीनों चीज़ों से all of the given option. Which of the following is not guideline for courteous writing? Respond late guideline नहीं होती. Next है which one of the following group often meet face to face in formal groups? All of the following tactics can be applied dealing with the disruptive incident except drag नहीं होता. Effective writer visualize reader. All of the following are considered as the core values of correctness except loudness. Which of the following is not used in oral speaking style? Mostly long sentences. ये नया क्वेश्चन है शायद. Which is not used in oral speaking में जो लॉन्ग सेंटेंसेज होते हैं ये मोस्टली यूज़ नहीं होते. सपोर्टिंग मटेरियल के आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन, ये तीनों फंक्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग सीटिंग इज द लीस्ट कंफर्टेबल longer than our conventional, ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन. राइटिंग विद यू एटीट्यूड शोज सिंसियर सिंपैथी. tribute acceptance inspiration. Speaking for after dinner. Master ceremonies are example ceremonial speech. And diversity is important to success of groups. What does it mean? Diversity means group members should encourage and support diversity. Which one of the following refers to seating arrangement in which people in the audience are sitting in rows and columns without tables? Theater style arrangement है. नेक्स्ट है हाउ कैन दी क्रेडिबिलिटी ऑफ ए प्रेजेंटर भी इंक्रीज. तो ये तीनों ऑप्शन हैं उसके, इससे क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है. Which of the following is most appropriate definition of group communication? Two or more persons who are interacting with one another during mutual influence taking place. Dash is the language of business correspondent written for general leadership, formal English. Next, a presenter can prepare effective responses to questions by following all of the given steps except one, which is that recording नहीं होता उसके अंदर, बाकी तीनों ऑप्शन होते हैं. All of the following are the types of comments to the audience except arbitrate का टाइप ऑफ कमेंट नहीं होता. His black assistant speaks more clearly than he does. ये पहले भी आया. Kind of bias. Which kind of biasness? Racial biasness. Racism. All of the following steps are essential to an effective response to a question except discern नहीं होता, बाकी तीनों होते हैं. Which of the following can help the presenter to avoid a computer catastrophe? Have backup technical support. When do you think groups rather than individual working alone should be used to solve a problem? When a quick resolution is essential. With a limited time frame, availability of present QA session is conducted at the end of presentation. Which one of the following it is most common for proactive presentation delivered to large audience, conventional theatre style? Next है जी BPC is an abbreviation of which of the following. अब ये नया क्वेश्चन है. BPC किस चीज़ की abbreviation है? ये अच्छा एक मिनट. ब्लाइंड, ये नीचे फोर्थ ऑप्शन आ गया है. ब्लाइंड पेपर कॉपी, ये वाला फर्स्ट है. ब्लाइंड पेपर कॉपी, ठीक है. BPC ब्लाइंड पेपर कॉपी. नेक्स्ट है which of the following types of letter is used to request general information rather than an answer to specific question? तो इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट जो होती है. नेक्स्ट है ऑलमोस्ट. नेक्स्ट है almost every customer who makes a claim is emotionally involved, therefore the dash is usually the best approach for a refuser. रिफ्यूज़ करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड जो होता है बेस्ट अप्रोच होती है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉल्स ऑन ह्यूमन रीज़न. इनमें से कौन सी कॉल्स हैं ह्यूमन रीज़न की? तो लॉजिकल अपील जो होती हैं कॉल्स टू ह्यूमन रीज़न. नेक्स्ट है इन ए डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ लेटर नो अपॉलॉजी इज ऑफर्ड फॉर द डिसीजन. डिसअपॉइंटिंग न्यूज़ लेटर में नो अपॉलॉजी इज ऑफर्ड. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सजेस्टेड फॉर एन अप्रोप्रिएट एंडिंग ऑफ बिजनेस राइटिंग. में कौन सी चीज़ नहीं होती? वो ये कीप द एंडिंग पैराग्राफ एज लॉन्ग एज सर्कमस्टांसेस अलाउ. ये याद रखें, ये वाला फोर्थ ऑप्शन.
नेक्स्ट है which of the following is to make a neutral non-conventional statement that is closely related to point of message. तो buffer जो होता है to make neutral non-conventional. नेक्स्ट है all of the following are the different types of buffer. इनमें से सारी जो हैं बफर्स की टाइप्स हैं सिवाय एक के, वो बैड न्यूज़ होती है, ये बफर की टाइप नहीं होती, बाकी तीनों होती हैं. नेक्स्ट है सीसी इज एन एब्रिवेशन की सीसी एब्रिवेशन कार्बन कॉपी की सीसी एब्रिवेशन है. which writing while writing a processive message which kind of beginning will be more appropriate. तो वो होता है begin with information that will catch the reader attention. Next है which of the following method should not be used to capture attention in opening paragraph of a persuasive message. ठीक है, use of method is not be used to capture attention in opening paragraph. use of conjunction. ठीक है. नेक्स्ट है with the use of which of the following the reason from a generalization to the specific conclusion. इनमें से कौन सा with the use of which of the following the reason from a generalization to specific conclusion, वो होता है लॉजिक. नेक्स्ट है which of the following calls on human feeling basing the arguments on audience needs a sympathies. सिंपैथीज के लिए होता है लॉजिकल अपील्स. ठीक है, या इमोशनल अपील जो होती हैं सिंपैथी के लिए होती हैं इमोशनल अपील्स. नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट वुड बी बेस्ट क्लोज फॉर एन एडजस्टमेंट लेटर के लिए कौन सी बेस्ट क्लोज है. तो ये बिजनेस इज अप्रिशिएटेड रिग्रेट द trouble that the faulty keyboard is being, you may be interested in upgrading and from ये वाला. ठीक है, दिस इज ये ऑप्शन बिजनेस इज अप्रिशिएटेड. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू मेक ए न्यूट्रल नॉन कन्वेंशनल. ये पहले भी आया बफर जो होता है इसका आंसर. नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द क्वालिटीज ऑफ इफेक्टिव क्लेम लेटर्स एक्सेप्ट. इफेक्टिव क्लेम लेटर्स के लिए सब होते हैं सिवाय एक के, वो कौन सा इनमें से. अच्छा देखते हैं, मैं डेफिनेट रिक्वेस्ट कंटेन्स थ्रेट, हाँ ये वाला, ये ऑप्शन नहीं होता इफेक्टिव क्लेम के लिए. इफेक्टिव क्लेम लेटर कंटेन्स थ्रेट, ये ऑप्शन नहीं होता उसमें. नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बफर एक्सेप्ट. तो बैड न्यूज़ जो होता है ये बफर की टाइप नहीं होती, बैड न्यूज़, ये इसका आंसर है. नेक्स्ट है BC इज़ एन एब्रिवेशन ऑफ BC. आपको पहले भी क्वेश्चन आया है कि ब्लाइंड कॉपी. ठीक है, BC ब्लाइंड कॉपी. द डायरेक्ट प्लान कैन बी यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. डायरेक्ट प्लान किसके लिए होता है. तो डायरेक्ट प्लान होता है इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, द नन ऑफ द गिवन ऑप्शन है. नेक्स्ट है इन ए वेल रिटन डिस्पार्टिंग न्यूज़ लेटर ऑल ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स आर केप्ट इन माइंड एक्सेप्ट. सारे पॉइंट रखने चाहिए जहन में सिवाय एक के डिसपॉइंटिंग में न्यूज़ लेटर के लिए, और वो क्या है. अवॉइडिंग नेगेटिव पर्सनल एक्सप्रेशन, ऑफरिंग एन अपॉलजी फॉर द डिसीजन, एक्सप्लेनिंग द कंपनीज पॉलिसी है लॉजिकल रादर देन रिजिड, मेक रीजन फॉर द रिव्यू. हाँ वो ये ऑप्शन है, ये थर्ड वाला ऑप्शन है इसका करेक्ट. नेक्स्ट है would you please send me information about points of interest schedule event for families visiting Murray. Which kind of newsletter would be suitable for the given information. Indirect inquiry letter. Which statement would be best close for an adjustment letter के लिए. New keyboard is being air expressed to you. Best close for adjustment. कोई कीबोर्ड ख़राब हुआ था, वो उन्होंने उसे वापस किया, तो वो एडजस्टमेंट कर रहे हैं, तो एडजस्टमेंट लेटर उन्होंने लिखा कि ये न्यू कीबोर्ड इज़ बीइंग एक्सप्रेस टू यू. नेक्स्ट है केयरफुल आउटलाइनिंग ऑफ टॉपिक्स इज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ दी गिवन रीजन एक्सेप्ट. इट कीप्स द सस्पेंस इन मैसेज.
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ आउटलाइनिंग टॉपिक इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग जनरल स्टेटमेंट फर्स्ट फॉलोड बाय स्पेसिफिक सपोर्टिंग स्टेटमेंट्स इनडायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट है in routine request it is advised to use direct approach which means placing the main idea in opening. Next है which of the following statement not true about congratulatory message के लिए क्या होती है message should focus on the receiver from start to finish. Next है which of the following method should not be used to capture attention in the opening paragraph persuasive message में क्या नहीं होना चाहिए ये पहले भी ऊपर आया था यूज़ ऑफ कंजक्शन मैंने कहा था नहीं होना चाहिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है यूज़ ऑफ कलर तो इट इज़ नॉट करेक्ट ये है यूज़ ऑफ कंजक्शन। इन ए डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर रिक्वेस्ट कैन बी प्रेजेंटेड इन फर्स्ट सेंटेंस which the following calls on human feeling basing the arguments on audience needs sympathies the emotional appeals। वो पहले भी क्वेश्चन मैंने आपको आया ना बताया कि इमोशनल जो होती हैं सिंपैथीज के लिए इमोशनल अपील होती है। नेक्स्ट है ऑर्डर लेटर्स आर यूजली रिटन व्हेन ऑर्डर लेटर कब लिखे जाते हैं जब ऑर्डर ब्लैंक्स आर नॉट अवेलेबल। ठीक है। नेक्स्ट है when people ask you for information and you cannot honor the request you may answer with both direct and indirect speech। next है which of the following must not be adopted in preparing disappointing news messages के लिए क्या चीज़ अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए यूज़ नेगेटिव वर्ड्स और फ्रेजेस को अडॉप्ट नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है all of the following suggestion help improve the effectiveness of the opening paragraph except तो इनमें से ये सारी जो हैं हेल्प इम्प्रूव करती हैं इफेक्टिव ओपनिंग पैराग्राफ के लिए सिवाय कि वो ये मेक श्योर द बिगनिंग इज इनअप्रोप्रिएट देख रहे हैं इनअप्रोप्रिएट ये नहीं होता एक्सेप्ट ये वाला ऑप्शन। नेक्स्ट ऑलमोस्ट एवरी कस्टमर हु मेक्स ए क्लेम इज इमोशनली इन्वॉल्व देयरफॉर द इनडायरेक्ट मेथड इज यूज द बेस्ट अप्रोच फॉर ए रिव्यू। ये पहले क्वेश्चन आया है। इन डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर रिक्वेस्ट कैन बी प्रेजेंटेड इन फर्स्ट सेंटेंस में रिक्वेस्ट प्रेजेंट की जाती है। कर्टिस क्लोज ऑफ डायरेक्ट रिक्वेस्ट लेटर कंटेन्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट कर्टिस क्लोज में ये नहीं होता इंफॉर्मेशन अबाउट योर सिटी नहीं होती। नेक्स्ट है while writing a letter to inquire about people one should keep in mind all of the following except letter of inquiry about people में सब चीज़ें कीप इन माइंड रखनी चाहिए सिवाय एक की और वो होता है स्ट्रेस अनरिलेटेड इंफॉर्मेशन या फैक्ट स्ट्रेस अनरिलेटेड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ आउटलाइनिंग टॉपिक प्रेजेंट्स द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फर्स्ट फॉलोड बाय कंक्लूजन। तो इनडायरेक्ट मेथड जो होता है वो आउटलाइनिंग टॉपिक प्रेजेंट्स द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन फर्स्ट फॉलोड बाय कंक्लूजन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ओपनिंग फॉर एन इनविटेशन टू ए फंड रेजिंग इन इवेंट की ओपनिंग के लिए क्या अप्रोप्रिएट है एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द इवेंट ये करेक्ट आंसर है। ये देख रहे हैं ये भी क्लिक हुआ है लेकिन ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है और लास्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इनफॉर्मल रिपोर्ट यूज टू कम्युनिकेट विद इंडिविजुअल आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन के आउटसाइड जो लोग होते हैं उनसे कम्युनिकेट करने के लिए लेटर यूज़ होते हैं। ठीक है ये करेक्ट आंसर है ये नहीं है लेटर। तो ये थे क्वेश्चन जो कि लेक्चर नंबर 30 से 40 तक के एमसीक्यूज़ हैं जो फाइनल टर्म में भी आएंगे और क्विज़ नंबर 4 में भी आ जाएंगे। तो उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल होंगे। अगर मेरी वीडियो से आपको हेल्प होती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।